हेलो स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल बहुपद, उसका हमने लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 पे। कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमने जीरोस की बात की थी। जीरोस क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर होते हैं उससे जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं, जिस वैल्यूज़ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, उनको हम उस इक्वेशन के जीरोस कहते हैं। जीरोस कहते हैं या फिर रूट्स भी कहते हैं। तो कल हमने बताया था, दो फार्मूले आपको हमने बताए थे। एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मतलब क्या है? इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कल हमने ये एक फार्मूला बताया था। एंड सेकेंड फार्मूला हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेयर सी क्या है? सी इज ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कल हमने इस बारे में डिस्कस किया। ये दो फार्मूले आपके हैं। कल हम एक क्वेश्चन करा रहे थे, उसी के आगे आज हम बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा था कि एक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू, px का मतलब x के फॉर्म में, p का मतलब px, इस फॉर्म को क्या कहते हैं? ये फंक्शन डिनोट करता है। एक टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप से हमारा फंक्शन होगा। उसको हम लिखेंगे px इज इक्वल टू, px इज इक्वल टू दिया क्या है? 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 6। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द जीरोस एंड verify the relation between zeros and coefficient of polynomial। ये आपको क्वेश्चन दिया है। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दी है इसके जीरोस फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कल हमने बताया था वेरीफाई करने के लिए, या रिलेशन हमने बताया था जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है? यही रिलेशन होता है। इसमें हमको क्या शो करना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या निकालेंगे? जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल लेंगे। अब इसके बाद इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स करते हैं, ऊपर हम रफ करे दे रहे हैं। देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर करके देखते हैं। तो इसके फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे लाना क्या है? 6 2 जा 12 और यहाँ लाना है 8। तो 12 में हम 12 को क्या करें? जो 8 आ जाए, तो इसके फैक्टर 6 2 जा 8 ही होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 3, और इसमें क्या कॉमन? माइनस का 2x माइनस 3
इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x माइनस 3 आपका कॉमन आया तो आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आपका आएगा x इज इक्वल टू 2/2, कैंसिल करेंगे इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो हमको ये इसके दो रूट्स आपको मिल गए, एक हमको x इज इक्वल टू 3 मिल गया और एक x इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो वेरीफाई कैसे करेंगे रिलेशन वो देखते हैं। हमने बताया था जीरोस के लिए क्या होता है, सम। तो देखते हैं सम कितना आएगा फार्मूला लगा के। देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, हम दोनों के जीरोस जो भी वैल्यू आई है इनका सम करते हैं। सम करने पर एक तो हमारा फार्मूला क्या होता है, दोनों का सम करेंगे तो 3 + 1 आएगा। ठीक है, 3 + 1 आएगा और ये इक्वल किसके होगा, माइनस का b अपॉन a होता है। तो माइनस का b/a, यहाँ से b देखेंगे, b की जगह क्या था, इक्वेशन आपकी थी 2x² माइनस 8x + 6, ये इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन में आप देखिए b कितना है, माइनस का 8 और अपॉन a कितना है 2। तो ये आ जाएगा आपका 4, ये भी आपका 4 आएगा और ये भी आपका कितना आ रहा है 4। मतलब सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन हो गया, मतलब अगर जीरोस का हम सम करें और वही फार्मूला अप्लाई करें कोफिशिएंट का तो दोनों की वैल्यूज हमारी क्या आएंगी, सेम आएंगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब जीरोस का प्रोडक्ट का फार्मूला, प्रोडक्ट का मतलब दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 आएगा और ये इक्वल टू किसके होता है, c/a, c कितना है 6, ठीक है, अपॉन a कितना है 2, तो 6/2 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3। तो ये भी आपका 3 आया, ये इक्वल टू 3 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रिलेशन इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब इनको अगर जोड़ें तो उसका सम सेम आएगा और फार्मूला लगाने पर भी सेम आएगा, दोनों चीज़ें सेम आएंगी। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक, ये वेरीफाई करने को आता है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले बता दिए। हमने बताया था रूट्स का फार्मूला α + β और α × β। अगर क्यूबिक इक्वेशन दी हो, जैसे हमने कहा ax³ + bx² + cx + d = 0, क्यूबिक इक्वेशन है। पूछा जाए इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स मान लेते हैं, लेट ax³ + bx² + cx + d is a cubic polynomial and its roots are α, β and gamma, then तब क्या होगा, α + β + गामा, इसका फार्मूला भी सेम रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का b/a। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके 3 फार्मूला होंगे। 3 फार्मूला मतलब अब दो के मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करके फार्मूला एक लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये एक फार्मूला आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी C बाई ए, C बाई ए। सेम फार्मूले हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपका और बढ़ जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? D बाई ए, D बाई ए। ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। और हाँ, ये D बाई ए जो होता है ये माइनस का D बाई ए होता है। ये माइनस का रहेगा और ये आपका माइनस का रहेगा। ये 3 आपके इसमें मेनली फार्मूले। ये कब के लिए है? जब आपकी इक्वेशन क्या हो? क्यूबिक हो। क्यूबिक का मतलब x की मैक्सिमम पावर आपकी 3 हो, तब के लिए ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जितना अभी आपने पॉलिनोमियल में बताया गया है उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहली चीज तो पूछा है जीरोस क्या होंगे, फिर पूछा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सेम अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 8 के हमको फैक्टर करने होंगे कि जोड़ने या घटाने पे हमको 2 मिले, तो वो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है x, तो कॉमन आ गया x, तो बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में हमको क्या मिल रहा है? इन दोनों में हमको कॉमन 2 मिल रहा है, तो बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद x माइनस 4 दोनों में कॉमन है। जब x माइनस 4 दोनों में कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस क्या आ गए? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक जीरोस हमारा आ गया x इज इक्वल टू 4 और एक जीरोस हमारा आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। तो 2 0 ये हमारे आ गए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करेंगे? वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, ये फार्मूला आपका क्या था? ये फार्मूला था इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b बाई ए। और सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या? सम, ये सम इससे रूट्स जो आए हैं या जीरोस इसको हम कहेंगे, रूट्स भी कह सकते हैं या जीरोस। सम ऑफ द जीरोस, तो सम करें, देखते हैं क्या आएगा? 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू, अब माइनस का b कितना है? b यहाँ आप देखिए तो माइनस का 2 है। b कितना है? माइनस का 2। तो यहाँ b की जगह पर हम क्या लिखेंगे? माइनस 2 अपॉन a कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये कितना आया? 4 माइनस 2, ये कितना आया? माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब चाहे हम सम करें या फार्मूला लगाएं, दोनों से हमारा सेम आएगा, इक्वल आ गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट आपका आ जाएगा सी बाई ए, प्रोडक्ट में सी बाई ए। तो प्रोडक्ट करने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी यहाँ कितना है माइनस का 8 और ए कितना है 1, तो माइनस का 8 अपॉन 1 ये आएगा। तो इधर से भी दोनों -8 आया और इधर से भी -8 आया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम बाकी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग घर पे लगाइएगा। यही क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। इसमें सबसे पहले आपको रूट्स निकालने हैं, फिर रूट्स निकाल के इनको वेरीफाई भी करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4s प्लस 1, ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा। अरेंज क्या, ये 7 इधर लिख लो 3 उधर लिख लो, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने ऐसे दे दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस का 7x हम पहले लिख सकते हैं, -3 हम बाद में भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके 2 ही टर्म दिए हैं, तीसरा टर्म नहीं दिया है, तो आप उसको क्या कर लोगे, 0 कर लो। जब तीसरा नहीं दिया तो +0, क्वाड्रेटिक में बन गया। ये कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड फोर्थ लास्ट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपको किस में करने हैं, होमवर्क में करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड है। जैसे ये आप हमने किया है, सेम इसी तरीके से आप करेंगे। पहले रूट्स या जीरोस निकालेंगे, फिर उनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हमको एक चीज़ और फाइंड करनी होगी कि रूट्स दिए होंगे या जीरोस आपको दिए होंगे, आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। अभी तक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी थी और जीरोस आप निकाल रहे थे। अब आप क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। आपको रूट्स दिए होंगे या जीरोस गिवन होंगे। जैसे हमने कहा रूट्स को हम क्या मानते थे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा हमने मान लिया 2 दिया है और बीटा हमने मान लिया 3 दिया है। ठीक है, पूछा जाएगा आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या देगा,
ये इक्वेशन ही हमको क्या देगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। अब जैसे हमने क्या माना, अल्फा हमारा 2 है, बीटा हमारा 3 है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो क्या होता है, देखिए सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, पर वो फार्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही नहीं क्या है, वही तो हमको फाइंड करनी, हमको वही फाइंड करनी। हमको अब गिवन क्या है, हमको रूट्स गिवन है, तो रूट्स गिवन है उससे हमको क्वाड्रेटिक बनानी है। माइनस बी बाई ए तो तब लगाते जब हमको इक्वेशन गिवन होती, तब लगाते। अब हमको इक्वेशन गिवन नहीं है, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब ये जो सब आपके रूट्स आए हैं इनको जोड़ दो, तो 2 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब 2 × 3 6, तो ये हमारी सम ऑफ द रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। ये दो चीजें हमको मिल गई। यही दो चीजें उठा के इस फार्मूले में हम पुटअप कर देंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है 5, तो 5 और इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये कितना है 6 = 0। ये हमको क्या मिल जाएगी, ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी रूट्स अगर आपको गिवन है तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वो रूट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको पहले से क्या गिवन होंगे, दिए गए होंगे। अब देखिए इसी पे डिपेंड 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 1/4 और -1, हमको रूट्स दे रहा है 1/4 एंड -1, ये दो रूट्स हमको गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा हमने मान लिया क्या 1/4 है, और बीटा क्या है ये मान लिया -1 है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब 1/4 और प्लस -1, तो ये कितना आएगा 1/4 -1, तो ये कितना -4 में से 1 जाएगा, तो 1 - 4/4, तो कितना आ जाएगा -3/4। ये हमारा सम आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1/4 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा -1/4। ठीक, ये आ गया। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, तो वही फार्मूला यूज करेंगे जो इससे पहले हमने लिखा था। क्या था, x² आएगा माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है 3/4, क्या है माइनस का, तो -3/4 इंटू x और माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस -1/4 = 0। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x² प्लस का 3/4x और -1/4 = 0। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 4x² प्लस 3x -1/4 = 0। ये 4 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 4x² प्लस 3x -1 = 0। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर हमको जीरोस दिए हैं तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब होमवर्क में इस पे भी डिपेंड आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। इस पे डिपेंड क्वेश्चन क्या है,
मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपको घर से करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट्स आपको दिए हैं √2, 1/3, सेकेंड -1/4 और (1/4). तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में आपको करने, ठीक है। तो आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी, ठीक है। इसके बाद आगे कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में कल हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये रिवीजन करिए और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं वो करिए। थैंक यू क्लास।